इस 5 दिवसीय प्रशिक्षण में दिनांक 18 नवंबर से 22 नवंबर 2025 तक एक साथ रहे और इन 5 दिनों में हमने मुख्य रूप से अपने बच्चों की तैयारी करानी है। तो इस विषय पर बिंदु को लेकर के मुख्य रूप से प्रशिक्षण यहाँ पर आयोजित किया गया था और इसके साथ साथ हमने बहुत सारे ऐसे जेनेरिक टॉपिक पर भी यहाँ चर्चा की जो हमारे विद्यालय के क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण भूमिका। कोई अपने विचार इस मंच से इस 5 दिवसीय प्रशिक्षण के संदर्भ में रखना चाहते हैं तो कृपया आप उनका स्वागत है। मैम, दो शब्द इस प्रशिक्षण के समापन अवसर पर। रखो यार 15 मिनट। आदरणीय हमारे और मेरे प्रिय साथियों और एंटीज महोदय, ये 5 दिन जब हम शुरू में आए थे लग रहा था 5 दिन कैसे होंगे, बड़े भारी लग रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हम प्रशिक्षण की तरफ जाते रहे थोड़ा अच्छा लगने लग गया और बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमको मिली यहाँ पर और सारी व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी थी। अब इतने लोगों का अरेंजमेंट करने में कुछ चीज़ें हो ही जाती हैं, तो मेरा सभी साथियों से वो रहेगा कि इसको थोड़ा सा अन्यथा न लें और जो भी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे सीखी हैं उनको हम अपने बच्चों तक जरूर पहुँचाएंगे। ऐसा मैं आप लोग की तरफ से सर को आश्वासन देती हूँ कि हम लोग कोशिश करेंगे जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे नई चीज़ें सीखी हैं, खासतौर से जो चीज़ें हम लोग आईसीटी का बेहतर हम इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि समाज बदल रहा है, समाज की ज़रूरतें बदल रही हैं और अगर हम इस समय अपडेट नहीं करेंगे अपने आप को तो हम पीछे रह जाएंगे। और बाकी चीज़ें तो ज़्यादातर हम लोग पहले भी सीख चुके हैं, तो जो नई चीज़ें हम लोग लेके जा रहे हैं, खासतौर से जो जिस हिसाब हमारे बच्चे, इवन हमारे अपने बच्चे भी क्या क्या उनकी ज़रूरतें हो रही हैं, तो हमें अपने जो हमारे प्राइमरी के बच्चे, ये पर्सनली थोड़ा सा मैं बोलने का मौका मिला तो मैं कहना चाहूँगी कि जो भी चीज़ें हम लोग अपने बच्चों के संग कर रहे हैं तो थोड़ा सा, और हमारे प्रशिक्षणों पे भी बहुत ज़्यादा पैसा लगाया जाता है और शुरू में हमें ऐसा लगता है क्योंकि हम अपने एक रूटीन में ढले हुए होते हैं, अचानक से हमें पता लगता है हमें डीडी हाट जाना है, क्योंकि ह्यूमन होने के नाते हम लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं तो लगता है कि बहुत क्यों हो रहे होंगे प्रशिक्षण। लेकिन जब यहाँ आते हैं तब लगता है कि नहीं, अपडेशन की बहुत ज़रूरत होती है हम लोग को, क्योंकि लीक पे चलते चलते थोड़ा हम भी बोर हो जाते हैं। यहाँ आके हम रिफ्रेश हो जाते हैं और लगता है ये चैलेंजेस भी हैं जो हम अकेले वहाँ पे गांव के ग्रामीण परिवेश में हम जब पढ़ा रहे होते तब हमें लगता है बहुत इजी टास्क है, हमारा हम कर रहे हैं। लेकिन जब हम बड़े ग्रुप में आते हैं तब हमें लगता है कि हम कहाँ पे पिछड़ रहे हैं, कहाँ पे हम कर रहे हैं। तो इसके लिए आप सभी एमपी महोदय और सर लोग का धन्यवाद कि आप लोगों ने हमको इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी। में शायद वो चीज़ें यहाँ पे नहीं भी हो तो यहाँ पे बहुत अच्छा शेयर कर रहे थे, तो निश्चित रूप से लगा कि जो प्रशिक्षण का जो हमारा उद्देश्य था उसमें हम सफल हुए हैं। और इसके बाद जो ये प्रशिक्षण का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है FLN का जो रिपोर्ट हमारा 80-26 में परख के में हम अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे और राष्ट्रीय औसत से हम ऊपर अपने जिले को और अपने राज्य को लेकर के जा रहे होंगे। और इसके लिए आपको बताया गया कि दक्षता आधारित प्रश्न पत्रों के निर्माण के द्वारा आप लोगों ने बच्चों की तैयारी करनी है। इसके लिए जो दक्षता आधारित प्रश्न पत्रों का निर्माण आप लोगों ने किया भी है, ग्रुप प्रेजेंटेशन भी आप लोगों के द्वारा किया गया है यहाँ पे। तो इसी पैटर्न पर आप हिंदी और गणित विषय में दक्षता आधारित प्रश्न पत्रों का निर्माण करेंगे और अपने पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ में इसकी तैयारी भी आप परख 2026 के लिए यहाँ पे करेंगे। तो अब मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय से मंच पे आके हमारे इस प्रशिक्षण के समापन अवसर पर हमें आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहेंगे। आदरणीय प्राचार्य महोदय। पाँच दिन तक चली ये ट्रेनिंग आज समापन की ओर अवसर है। इस ट्रेनिंग को करवाने में इनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है हमारे
श्री गोकुल लोहिया जी, क्योंकि इस प्रोग्राम को शुरू से देख रहे हैं और लगातार मेरे ख्याल से कल एक दिन तो 11 बजे गए यहाँ से और लगातार मॉर्निंग से लेकर शाम तक बहुत बिजी हैं। और ये आपकी कर्तव्य निष्ठा और लगनशीलता है कि प्रोग्राम सफल हो रहा है। हमारे बीच मौजूद नियोजन विभाग के एचओडी श्री पाठक जी, ईटी डिपार्टमेंट के विभाग अध्यक्ष श्री पुनीत जोशी जी, हमारे सभी चारों एमपीज श्री गौतम जी, श्री विमल जी, मिस्टर मैडम और कांति जी, और 8 विकास खंड से इस कार्यक्रम में शरीक हुए हमारे सभी विद्वान शिक्षक शिक्षिकाएं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मैं उद्घाटन के इनके सेशन में यहाँ पर मौजूद नहीं था, मौजूद तो मुझे आज भी नहीं था, लेकिन एक ऐसी घटना हुई कि मुझे आना पड़ा वापस, अदरवाइज मैं आज देहरादून होता और ये अच्छा अवसर मिल गया होगी, आपसे बात करने का मौका मिल गया। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। ये ट्रेनिंग जैसा कि आप जानते हैं एफएलएल के लक्ष्यों को अच्छे तरीके से हासिल करने के उद्देश्य से कराई गई है और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम जब 26-27 में हमारा मिशन आएगा, वहाँ से लोग जज करने आएंगे कि जो टारगेट रखे गए थे एफएल के अंतर्गत 26-27 तक हर बच्चे को अच्छे से उनसे पढ़ना आ जाना चाहिए और गणित आ जाने चाहिए, उसको टेस्ट करने आएंगे और तब हमारी उपलब्धियाँ पूरी हो, हर विद्यालय एफएल निपुण विद्यालय बन जाए, हर बच्चा गणित की चारों संक्रियाओं को आसानी से करने लग जाए। उसके लिए ये ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन किया गया है और ये सबको आप सबको संवेदनशील बनाने के लिए ये 5 दिन खर्च किए गए हैं स्कूल से बाहर। तो स्कूल जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होगी ऐसी उम्मीद है। और जहाँ तक शिक्षक होने का मतलब है, एक शिक्षक होने के रूप में एक समझ विकसित करने का मतलब है, तो ये छोटे छोटे ध्येय को बिल्कुल कदापि नहीं होनी चाहिए। हमारा तो ये जिंदगी भर का एक दिमाग में ये आइडिया होना चाहिए कि जो भी बच्चा हमारे पास आएगा, हम 3 तो क्या हम उसको कक्षा 1 में ही सिखा देंगे, 2 में ही सिखा देंगे कि वो बड़े अच्छे ढंग से हिंदी पढ़ना सीख जाए और बच्चा पढ़ना सीख जाए, बोलना सीख जाए, लिखना सीख जाए, फिर कोई दिक्कत नहीं है आगे। फिर उसकी समझ इतनी विकसित हो जाती है कि फिर वो और सब्जेक्ट को धीरे धीरे आराम से कवर कर लेता है, सामाजिक विज्ञान हो, गणित हो। लेकिन मुख्य चीज यही है कि लिखना पढ़ना वो आ जाना चाहिए और अच्छी स्पीड के साथ आ जाना चाहिए। वो उसके लिए आप कौन सा तौर तरीका अपनाते हो उससे मैं कोई मतलब नहीं रखता हूँ, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन ट्रेनिंग में बहुत सारी चीज़ आपको बताई गई है कि इस हफ्ते ये करना है, उस हफ्ते ये करना है, फिर 20 हफ्ते तो आपने कैसे 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 जाना है। वो एक वैज्ञानिक तौर तरीका है, अगर आप अपनाना चाहें तो वेरी गुड, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपका अपना कोई तरीका है तो आपके लिए पूरी छूट है, क्योंकि अल्टीमेट उद्देश्य वही है, आखिरी उद्देश्य ये है कि बच्चा अच्छे ढंग से पढ़ लेगा है। आपके स्कूल में कोई भी आदमी भाषा आता है, आपके बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं, फिर आपसे कोई ये प्रश्न करने की हिम्मत नहीं करेगा कि आपने क्या एफएल के तरीकों से पढ़ाया था या उससे पढ़ाया। बस आपका एक बिल्कुल आप चले कि आम डिग्री की बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ना है, उसके लिए ही आपको चलना है। और मुझे उम्मीद है कि ये 5 दिन की ट्रेनिंग के बाद आपकी और अच्छी समझ विकसित हो गई होगी और आप स्कूल में उन बच्चों के लिए काम करेंगे जिनके लिए आप सब लोग लगे हुए हैं। और बच्चे निश्चित तौर पर कम हो गए हैं, बच्चे हमारे स्कूलों में बच्चे कम हैं, कहीं 2 बच्चे 3 बच्चे भी हैं, 10 बच्चे 15 बच्चे ऐसे ही बच्चे हैं, तो उस पर हम बड़े आराम से काम कर सकते हैं। जैसे फॉरेन की स्थिति है ना, बड़े यूरोप के देश हैं, वहाँ हमारी तरफ प्राउड नहीं है, वहाँ भी सड़क में चले जाओगे तो आप इतना दुक्का लोग मिलेंगे, बहुत कम लोग मिलेंगे, संसाधन भरपूर है। तो ऐसी स्थिति हमारे वहाँ भी आ रही है, हमारे संसाधन भरपूर होने लगे हैं। हर बच्चे को बैठने के लिए आप कुछ टेबल सबके पास है ना, आपके कमरे हैं, जो भी है स्कूल में आप आराम से बड़े तरीके से बच्चे को पढ़ा सकते हो और इन लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हो। आप बहुत बड़ा दिमाग में बोझा मत रखिए, बस ये इन चीज़ों पर फोकस करिए कि उन बच्चों को कैसे आए। तो 2-3 तरीके में बताता हूँ। पिछली बार की ट्रेनिंग में भी मैंने इस बात को कहा था, आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। पिछले साल में ट्रेनिंग हुई थी, आप में से बहुत सारे लोग आए होंगे शायद, पिछले साल जो हट्टे जी की ट्रेनिंग हुई 3 दिन की हुई थी ना, कितने लोग आए थे? हाँ आए थे, आधे लोग 40% लोग आए थे। तो एक तो पुस्तकालय का उपयोग भरपूर आपको करना है।
पुस्तकालय में हमारी पुरानी पीढ़ी ने जो भी किया, हमारी पुरानी पीढ़ी जो है वो किताबों को बचाने में लगी रही कि किताबें फट न जाएं, किताबें बच्चे खो ना दें, है ना, बच्चे चुरा ना ले जाएं। उस चक्कर में किताबें अनटच रही, कोई उपयोग नहीं हुआ है किताब में। हर साल 5,000 रुपये देती है गवर्नमेंट, ख्याल करो कि किताबें खरीदो, बच्चों को पढ़ने के लिए तो देनी है किताबें। अगर किताबें पढ़ लेगी तो तभी उस पैसे का सदुपयोग हो पाएगा। 5,000 रुपये हर साल दे रहे हैं ना, तो आप खरीद लो किताबों को, बच्चों की मतलब जो भी किताब में आपको बताया जा रहा है कि यहाँ से लो वहाँ से लो, और या फिर आप अपने बच्चे में डिसाइड करो तो ठीक है। बच्चों की मतलब की कहानियाँ, कविताएँ, कोई किताबें, अच्छी अच्छी किताबें, चित्रों की किताबें जिसको बच्चे पसंद करते हैं वो लो और उनको बच्चों को पढ़ने को दो, और बच्चों को ही उनका बनाओ प्रभारी। और कल हम वहाँ गए थे, पाठक जी कौन सा टकाना में, तो वहाँ बच्चों ने रजिस्टर बना रखा है। बच्चों की राइटिंग में कौन बच्चा किताब ले गया, कितनी तारीख को ले गया, कितनी तारीख को बच्चे ने वापस की, और बच्चों से हमने पूछा भी, वो बच्चे उत्तर दे रहे थे कि हाँ उनकी तो वो किताब बच्चे ने पढ़ रही। तो एक पढ़ने की संस्कृति का विकास होगा, और वो अल्टीमेटली आपके उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा जो हम भाषा का भी तय किए। सीधी सी बात है, पढ़ने की है ना। 3 तक कोई बच्चा नहीं भी पढ़ पाया तो 4 में पढ़ लेगा, 5 में पढ़ लेगा, 5 तक पढ़ते पढ़ते जाते जाते भी अच्छे से पढ़ लेगा तो बेस मजबूत होगी, बुनियाद मजबूत होगी। वही नई शिक्षा नीति का भी उद्देश्य है कि बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, इसीलिए 5 साल रख दिया गया है बुनियाद के लिए। पूरे 5 साल यानी चौथे साल, 5वें साल, 6ठे साल, 7वें साल और 8वें साल, कक्षा 2 तक आते ये आपका 5+3+3+4 वाला फॉर्मूला। तो 5 साल बेस के लिए देंगे, बेस के लिए देंगे, बेस मजबूत हो। तो नई शिक्षा नीति धीरे धीरे जो है अपनी पकड़ मजबूत बना रही है, तो 5 साल पूरा बेस के लिए हम देंगे, बेस मजबूत होगा तो बुनियाद अपने आप हो जाएगी। तो पुस्तकालय का उपयोग करिए, कृपया किताबों को सर्कुलेशन बनाइए, एक पीरियड में बनाओ और उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करो। इससे स्क्रीन टाइम भी कम होगा, बच्चे आंखें खराब कर रहे हैं और लत लग गई है मोबाइल की, वो भी कम होगा। हमारी भी कुछ आदतें खराब हो रही हैं, तो किताब पढ़ने की प्रवृत्ति हमारी भी होनी चाहिए। हम पढ़ेंगे तभी बच्चे भी पढ़ेंगे, तो इसको करें। दूसरा है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। आज आप टेक्नोलॉजी से बच नहीं सकते हो। आज का समय ऐसा है कि बगैर उसके आप हो गई, मैं चल जाऊँगा, चल जाऊँगी, नहीं चल पाओगे। तो टेक्नोलॉजी के तो साथ साथ चलना ही पड़ेगा। आप सारी चीज़ें, आपकी अटेंडेंस टेक्नोलॉजी से लग रही है, तमाम तरह के आपके जो मॉड्यूल हैं, ऐप है, उससे जरिए आप काम कर रहे हो, आपकी सैलरी उससे निकल रही है, आपकी शेयर उससे भरी जा रही है, आपके मिड डे मील की एंट्री उससे हो रही है, स्कॉलरशिप उससे हो रही है, तो सब काम उससे ही हो रहे हैं। तो उससे आप बच नहीं सकते, तो इसलिए उसमें आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, मजबूत बनाइए। लेकिन उसके लिए आपके सामने बच्चों के लिए कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पढ़ाई के लिए भी देखिए। जैसे ये है, आपने देखा होगा हमने फिल्में बनाई थी, आपने आज तक किया भी होगा इसका प्रदर्शन। छोटी छोटी फिल्में हैं, 10-10 मिनट की फिल्में। उस फिल्मों को देख करके आपको ये भी लगा होगा कि उसके जरिए साइंस भी पढ़ा सकते हैं, गणित भी पढ़ा सकते हैं, सोशल साइंस भी पढ़ा सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को दिखाने के लिए, जैसे आपने कहानी चला दी, बच्चे सुन रहे हैं कहानी को, लोमड़ी और शेर की कहानी सुन रहे हैं। लोमड़ी शब्द का सही बच्चा देख भी रहा है, लिखा हुआ भी आ रहा है, सुन भी रहा है, तो गलती नहीं करेगा कि लोमड़ी शब्द है ना। ऋणी को छोटी ऋणी नहीं लिखेगा, वो बड़ी ली ऋणी लिखेगा ना, इस तरह से। तो वो आधा घंटा जरूर दीजिए आप। अच्छा, ये मैं जरा जानना चाहूँगा, कितने स्कूल में टीवी है, स्मार्ट टीवी है कहीं? बहुत पहलू हो गया हमारा कि हमारे स्कूल में टीवी नहीं है, और टीवी बहुत कम पैसे में आ जाता है। टीवी 15,000 में अच्छा टीवी आ जाता है। तो टीवी लेने का एक बीड़ा उठाओ,